कहाँ है अली खामेनेई? इजराइल अमेरिका की ताबड़तोड़ बमबारी के बीच किस हालत में है ईरान के सुप्रीम लीडर? तेहरान की रात धमाकों से कांप रही है, सायरन गूंज रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ईरान के सुप्रीम लीडर आखिर कहाँ हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? क्या उन्हें गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है, या इस सन्नाटे के पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तथ्यों की रणनीति और संभावित खतरों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया है। तेहरान के साथ साथ ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। ईरान की राजधानी पर हमलों की खबरों के बीच पूरी दुनिया की नजर अब एक ही सवाल पर टिक गई है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई कहाँ हैं? अचानक तेज हुए हवाई हमलों ने हालात को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। विस्फोटों की आवाज, सायरन और सैन्य हलचल की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस खामोशी की हो रही है जो हमले के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से देखने को मिल रही है। सार्वजनिक मंचों पर उनकी गैरमौजूदगी ने अटकलों को और तेज कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार अपडेट जुटाने में लगा है, लेकिन खामेनेई के बारे में आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि ईरान ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली है और इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए हैं। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई कहाँ है, इसका पता फिलहाल किसी को नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हमले में ईरान के टॉप लीडर्स के ठिकानों पर हमले हुए। राजधानी तेहरान के आसपास कई संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाया गया। इस बीच ये दावा भी किया गया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के आवास के आसपास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर गायब हैं। हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने नुकसान या उसके ठिकानों को लेकर साफ जानकारी नहीं दी है। यही अस्पष्टता वैश्विक स्तर पर सवाल खड़े कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि संकट के वक्त ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की रणनीति पहले ही तैयार कर चुका है। इसलिए उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति को सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा भी माना जा रहा है। खामेनेई की लोकेशन पर क्यों सस्पेंस बना हुआ है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी कर हमले की पुष्टि की थी। उन्होंने इसे बड़े और लगातार चल रहे अभियान का हिस्सा बताया था। ट्रंप ने कहा था कि यह कदम अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और संभावित खतरों को खत्म करने के लिए उठाया गया। उनके बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की, जबकि कुछ ने क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर चिंता जताई। एक ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर ने बताया कि सुप्रीम लीडर को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये अब भी पक्का नहीं है कि स्ट्राइक के दौरान खामेनेई अपने हेडक्वार्टर में थे या उन्हें चोटें आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान लंबे वक्त से वैकल्पिक कमांड सेंटर विकसित करता रहा है। युद्ध या बाहरी हमले की स्थिति में शीर्ष नेतृत्व को तुरंत सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जाना सैन्य रणनीति का हिस्सा होता है। सोशल मीडिया पर वायरल कई दावों में कहा गया है कि खामेनेई को किसी अज्ञात सुरक्षित परिसर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर सर्वोच्च निर्णयकर्ता होता है। युद्ध जैसी स्थिति में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, इसलिए उनकी गतिविधियों और लोकेशन को सार्वजनिक नहीं किया जाता। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि जानबूझकर सूचना सीमित रखी जाती है ताकि दुश्मन को रणनीतिक फायदा ना मिले। ये भी संभव है कि भ्रम बनाए रखना ही सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हो।
अगर हमले लंबे समय तक जारी रहते हैं तो सेना और राजनीतिक फैसलों की गति प्रभावित हो सकती है। हालांकि ईरान ने सालों में बहुस्तरीय कमांड सिस्टम बनाया है, जिसका मकसद यही है कि शीर्ष नेतृत्व अस्थायी रूप से, सार्वजनिक रूप से अनुपस्थित रहे, तब भी सरकार और सेना संचालन जारी रहे। इसलिए तुरंत सत्ता संकट की संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन तनाव जरूर बढ़ेगा। विश्लेषकों के मुताबिक ये सबसे बड़ा जोखिम है। अगर जवाबी कार्रवाई होती है या अन्य क्षेत्रीय शक्तियां शामिल होती हैं तो संघर्ष सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार, वैश्विक व्यापार मार्ग और पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि स्थिति नियंत्रित रहती है या व्यापक टकराव में बदलती है। मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। दुनिया भर की सरकारें घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कूटनीतिक बातचीत की संभावनाएं भी तलाश की जा रही हैं। अगर तनाव कम नहीं हुआ तो ये संकट केवल सैन्य टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक संतुलन की परीक्षा बन सकता है।